नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शेखावाटी मैथ्स एकेडमी में। तो आज हम रीट एग्जाम में आए हुए क्वेश्चनों को सरल करेंगे। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जो क्वेश्चन एक बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है दोबारा उसके पूछने की संभावना है वो काफ़ी बढ़ जाती है। देखो, पहला क्वेश्चन है हमारे पास में कि 4 की घात 97 माइनस 4 की घात 96 प्लस 4 की घात 95 बराबर k इंटू 4 की घात 95 हो तो k का मान होगा। तो हमें सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझना है और उसके बाद में देखना है कि हम इस क्वेश्चन को किस तरीके से सरल कर सकते हैं। तो देखो, यहाँ हमें 4 की घात 95 दिया हुआ है और इधर भी 4 की घात 97, दूसरे पद में 4 की घात 96 और तीसरे पद में 4 की घात 95 है। यानी हमारा 4 की घात 95 है, ये तो तीनों पदों में है, तो यहाँ से 4 की घात 95 हमारा कॉमन आ जाएगा। तो हम 4 की घात 95 है ये यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से 4 की घात 95 कॉमन ले लिया, तो पहले पद में देखो 4 की घात 97 है, तो यहाँ से 2 घात हमारी बच जाएगी, तो ये हो गई 4 की घात 2 माइनस दूसरे वाले पद में 4 की घात 96 है और हमने 95 कॉमन ले लिया, तो 4 की 1 घात बच जाएगी, तो ये बच गई 4 की 1 घात और प्लस तीसरे वाले पद में 4 की 95 घात है और ये पूरी घात हमने कॉमन ले ली है, तो यहाँ से क्या बच गया, 1 हमारा यहाँ से बच गया। और बराबर हमें दे रखा है k और गुणा 4 की घात 95। अब देखो, 4 की घात 95 इधर है और 4 की घात 95 इधर है, तो ये दोनों तरफ से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब इसको सरल कर लेते हैं। तो 4 का स्क्वायर है ये कितना हो गया, 16 हो गया, माइनस 4 की घात है ये कितना हो जाएगा, 4 और प्लस का 1 और बराबर k। तो हमारा k बराबर कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का हमारा 16 है और 1 है, तो 16 और 1 कितना हो गया, 17 हो गया, और माइनस का कितना है, 4 है, तो 17 में से 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 13। यानी k बराबर हमारा कितना आ गया, 13। यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा ब ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि 1/8/1000 की घात है ये 1/3 है। यदि इस तरीके से रूट लगा हुआ है तो इसका मतलब होता है कि जो भी पद इसके अंदर दे रखा है कि जो भी पद है उसकी घात कितनी है, 1/3 है। यानी हमें इस 8/1000 की घात 1/3 ज्ञात करनी है। यानी हमें इसका घनमूल ज्ञात करना है, तो 8 का घनमूल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 1000 का घनमूल कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो ये हो गया 2/10 और इसको सरल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/5। तो ये वाला पद नीचे वाला पद है, इसकी जगह कितना आ जाएगा, 1/5 आ जाएगा। अब हमें इस दूसरे पद का मान ज्ञात करना है, यानी 192/3 है और इसकी घात 1/3 है, तो इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले 192 में हम 3 का भाग लगा देते हैं। तो 192 में 3 का भाग लगाया तो 6 3 18 और 1 और 2 12, 12 में 3 का भाग लगाया तो 4, यानी ये हो गई 64 की घात 1/3 और 64 का घनमूल कितना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इस पूरे पद का मान कितना हो गया, 4। अब इसको सरल कर लेते हैं हम। तो पहले वाले पद तो 1 और इस नीचे वाले पद का मान हमने कितना निकाला है, 1/5 निकाला है, तो ये हो गया 1/5 और प्लस इस दूसरे वाले पद का मान हमने कितना ज्ञात किया, 4 ज्ञात किया है, तो ये हो गया प्लस का 4। अब देखो, इस 1/5 ये जो नीचे वाला पद है इसको ऊपर ले जाएंगे तो 5/1 हो जाएगा, और 5 में 1 का भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5, और प्लस का कितना है, 4। तो 5 और 4 कितना हो गया, 9। यानी हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है हमारा कि √3 की घात 5 गुणा 9 की घात 2 बराबर 3 की घात n गुणा 3 √3 में n का मान क्या है। यानी हमें इस n का मान हमें ज्ञात करना है। तो हमें क्या करना है कि हमें इसको 3 की घात के रूप में लिख लेना है। तो देखो, 3 की घात ये 1/2 है और उसके ऊपर घात 5 है, तो ये 3 की घात कितनी हो जाएगी, 5/2 हो जाएगी। तो पहले वाले पद में हो गई 3 की घात 5/2 और गुणा, यहाँ पे देखो 9 का स्क्वायर है, तो हम इसको कितना लिख सकते हैं, 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसके ऊपर घात कितनी दे रखी है, 2 और बराबर ये है 3 की घात n और गुणा, अब देखो 3 की घात 1 तो यहाँ पर है और उसके बाद में 1/2 यहाँ पर है, तो 1 और 1/2 कितनी हो जाएगी, 3/2 हो जाएगी। तो ये हो जाएगी 3 की घात 3/2। अब इसको सरल कर लेते हैं। अब देखो, यहाँ पर 3 की घात कितनी है, 4 है, और यहाँ पर 3 की घात कितनी है, 5/2। और घातांक नियम से हमें पता है कि यदि आधार समान हो और दोनों पद गुणा में हो तो उनकी घात आपस में जुड़ जाती हैं। तो ये 3 की घात हो जाएगी 5/2 और प्लस
यहाँ पे 2 को 2 से गुणा करेंगे तो कितनी हो जाएगी, 4 घात हो जाएगी, बराबर इधर भी ऐसा ही हो जाएगा, तो 3 की घात हो जाएगी n प्लस 3/2। तो देखो यहाँ पर आधार समान है, दोनों तरफ 3 है, तो इनकी घात भी क्या हो जाएंगी, बराबर। तो ये हो जाएगा 5/2 और प्लस का 4 और बराबर कितना हो गया, n प्लस 3/2। अब इसको सरल करेंगे तो देखो 4 दूनी 8 है, 8 और 5 13 और बट्टा 2, तो ये हो गया 13/2 प्लस ये 3/2 है, तो ये इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो ये हो गया माइनस का 3/2 और बराबर n। अब इसको सरल करेंगे तो 13 में से 3 घटाए तो 10 और बट्टा 2 और 10 में 2 का भाग लगाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 5। तो हमारा n का मान कितना आ गया, 5। यानी हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा स ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन है कि 2055 में कौन सी लघुत्तम संख्या जोड़ें कि वह 27 से ठीक ठीक विभाज्य हो जाए। यानी 2055 में हमें कौन सी ऐसी छोटी से छोटी संख्या जोड़ें कि वह 27 से पूर्णतया विभाजित हो जाए। तो 2055 में हम 27 का भाग लगाएंगे, तो 2055 और इसमें हमने भाग लगा दिया 27 का, तो इसमें भाग है वो 7 बार चला जाएगा, तो 7 7 49, हाथ से लगी 4, 7 दूनी 14 और 4 18। अब इसमें से घटा देंगे तो 15 में से 9 घटाया 6 और 20 में से 19 घटाया तो 1 और ये हो गया 5। तो अब भाग कितनी बार चला जाएगा, 6 बार चला जाएगा, तो 7 6 42, हाथ से लगी 4, 12 12 और 4 16 और यहाँ से कितना बच गया, 165 में से 162 घटाया तो कितना बच गया, 3 बच गया। अब देखो हमें यह कह रहा है कि वह लघुत्तम संख्या कौन सी होगी कि 27 से ठीक ठीक विभाज्य हो जाए, यानी 27 का पूरा पूरा भाग चला जाए। तो हमारे पास में देखो शेषफल यहाँ पर कितना है, 3 है। यदि यहाँ पर हमारा अब 3 की जगह 27 आ जाए तो 27 से कम 27 पूरा पूरा भाग चला जाएगा, यानी हमें कितने की ओर जरूरत है, हमें इसमें 24 की ओर जरूरत है। तो यदि हम इसमें 24 जोड़ देते हैं तो हमारा ये 24 और 3 27 हो जाएगा और 27 हो जाएगा, तो अब इसमें 27 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो 24 जोड़ने से हमारा इसमें 27 का पूरा पूरा भाग चला जाता है। तो हमारी वह न्यूनतम संख्या कितनी आ जाएगी, हमारी वह न्यूनतम संख्या आ जाएगी 24। यानी हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो हमारा पांचवा और अंतिम क्वेश्चन है 3 रूट फिर से रूट 0.000729 प्लस 3 रूट 0.008 का मान होगा। यानी हमें इन दोनों पदों का मान ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ पर हमें इस पहले वाले पद है, इसका रूट दिया हुआ है, तो सबसे पहले इसका अंडर रूट निकालेंगे और उसके बाद में इसकी घात 1/3 करेंगे। तो पहले पद को हम सरल करेंगे तो 3 रूट क्यूब है, ये तो ऐसा का ऐसा आ जाएगा। अब सबसे पहले हमें इसका अंडर रूट ज्ञात करना है। तो देखो इसमें 6 अंकों के पहले दशमलव है और यदि इसका हम वर्गमूल करते हैं तो हमारा 3 अंकों के पहले दशमलव आ जाएगा। यानी हमारे इसमें 3 जोड़े बन रहे हैं, पहला जोड़ा ये, दूसरा ये और तीसरा ये। और 729 का वर्गमूल कितना होता है, 27 होता है, तो ये हो गया 27। अब हमें 3 अंकों के पहले दशमलव लगाना है, तो 1 0 और लगा देते हैं और ये हो जाएगा दशमलव और ये हो गया 0। यानी हमारा इस 0.0000729 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 0.027 और प्लस ये हो जाएगा 3 और रूट 0.008। अब हमें दोनों पदों की घात 1/3 करनी है। तो अब हम इसको बड़ी आसानी से सरल कर सकते हैं कि 0.027 से इसकी घात हमें 1/3 करनी है, यानी इसका घनमूल करना है। तो 3 अंकों के पहले दशमलव है, तो इसमें 1 अंक के पहले दशमलव आ जाएगा। तो 27 का घनमूल कितना होता है, 3 होता है, तो ये हो जाएगा 3 और 1 अंक के पहले हमने लगा दिया दशमलव, तो ये हो गया 0.3 प्लस इसी तरीके से 0.008 है, यानी 3 का एक जोड़ा बन गया, यानी 1 अंक के पहले हमारा दशमलव आ जाएगा। और 8 का घनमूल कितना होता है, 2 होता है, तो 2 के पहले हमने लगा दिया दशमलव और ये हो गया 0.2। तो 0.3 और प्लस 0.2 है, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.5। यानी हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा ब ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो आज हमने 5 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं वह सरल किए हैं जो कि कंपटीशन एग्जाम में आए हुए हैं। तो यदि अब इस प्रकार के पैटर्न के कोई भी क्वेश्चन आपके कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है तो वह आपका बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। तो यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें।